हेलो दोस्तों, ट्रू कंबोज एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपको पता ही है, हम ऑल सेंटेंसेस 33 की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसका कि आज हम पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 4। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की आखिरकार पहचान क्या होती है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान ये होती है, किसी भी हिंदी वाक्य के पीछे अगर आपको रहा था, रही थी, वह खा रहे थे, रहा था, रही थी, इस टाइप के अगर वर्ड दिखते हैं तो आपको ये पहचान लेना है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। उसमें हम क्या देखेंगे, कोई भी कार्य अगर कंटिन्यूस हो रहा था और पास्ट में वो कंटिन्यूस हुआ है, तो उस प्रकार का वर्ड्स के लिए हम रूल कौन सा लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, वॉज और वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में हम आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम दोस्तों देखेंगे वॉज किसके साथ लगेगा और वर्क किसके साथ लगेगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, काफी इजी सेंटेंस है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। वह परीक्षा दे रही थी, वह शी लड़की है तो शी लगेगा, वह परीक्षा दे रही थी, शी वॉज टेकिंग एग्जाम। तो जो भी एक वचन होते हैं, सिंगुलर एक वचन के साथ हमको वॉज का प्रयोग करना है। जो भी प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमको वर का प्रयोग करना है। एक से ज्यादा राम एंड शाम अगर आ जाते हैं दो, तो उसके साथ हमको वर का प्रयोग करना है। एक बंदे के साथ वॉज का प्रयोग करना है। तो वह परीक्षा दे रही थी, शी वॉज टेकिंग एग्जाम। दोस्तों, यहाँ पे टेकिंग, परीक्षा दे रही थी, किसी के दिमाग में हो सकता है गिव आ रहा हो, भी देना तो गिव होता है, बट हमेशा जब भी परीक्षा देनी होती है, खासकर परीक्षा एग्जाम एक ऐसा वर्ड है, अगर उसको हमको देने जा रहे हैं तो उसको हमेशा टेक का प्रयोग किया जाता है वहां पर। तो इसलिए यहां पर आएगा टेकिंग एग्जाम। नेक्स्ट पर आते हैं, तुम सुबह नहा रहे थे, तो यू प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके साथ क्या आएगा? वर। यू वर बाथिंग इन दी मॉर्निंग, यू वर बाथिंग इन मॉर्निंग। तीसरा, राम कार चला रहा था, राम एक वचन सिंगुलर, वॉज सिंगुलर के साथ वॉज आता है। ड्राइविंग कार, दोस्तों सिंगुलर मैंने पहले भी हर वीडियोस में आपको बताता हूं, ही शी इट ही शी इट, राम या कोई भी इस प्रकार का एक इट अगर एक वचन है तो उसके साथ हमको वॉज लगाना है, और इसको सिंगुलर बोलते हैं। जैसे यू, ये बहुवचन कौन से हैं, प्लूरल कौन से हैं? यू, वी, दे, या राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, एक से ज्यादा जो हो जाते हैं प्लूरल हो जाते हैं वो। तो उसमें हम क्या देखेंगे, अब हम उसमें आते हैं नेगेटिव में। इसी का नेगेटिव कैसे बनेगा? वह परीक्षा नहीं दे रही थी, तो शी वॉज नॉट टेकिंग एग्जाम। हमको एज इट इज उसको रखना है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट लगा देना है, और बाकी को एज इट इज हमको लिख देना है। तुम सुबह नहीं नहा रहे थे, यू वर, बस आगे नॉट लगा देना, बाकी एज इट इज। राम कार नहीं चला रहा था, राम वॉज, आगे हेल्पिंग वर्ब के आगे हमको नॉट लगा देना, तो ये नॉट बन जाएगा, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद हम दोस्तों आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव मैंने आपको पहले बताया, इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसके आगे क्या वर्ड का, शब्द का रूप, क्या वर्ड आए, तो उसमें हम देखेंगे क्या वह परीक्षा दे रही थी। तो इस टाइप के जितने भी इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह परीक्षा दे रही थी, वॉज शी टेकिंग एग्जाम। क्या तुम सुबह नहा रहे थे, वर, यू के साथ हमेशा क्या आता है? वर यू बाथिंग इन दी मॉर्निंग। क्या राम कार चला रहा था, वॉज राम ड्राइविंग कार। अब दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट पर, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में हर वीडियो में आपको बताता हूं क्या, क्यों, कब, कैसे, या जिनकी इंग्लिश में मीनिंग होता है हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर। ये जितने भी वर्ड हैं, अगर ये किसी भी वाक्य के बीच में आते हैं तो उसको डबल इंट्रोगेटिव बोला जाता है। तो उसका क्या होता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, व्हाट, वाई, इनका जो मीनिंग है वो सबसे फर्स्ट में रखते हैं। जब हम वाक्य को बनाते हैं तो सबसे पहले उनको रखते हैं।
जैसे वह कहाँ परीक्षा दे रही थी, तो कहाँ जो है बीच में है, वर्ड के बीच में है। तो बीच के लिए इस वर्ड का मीनिंग जब इसको कन्वर्ट करना है, सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग रखेंगे वेयर वॉज शी टेकिंग एग्जाम। एज इट इज, इसी का ही फॉर्म इसको बनाना होता है। बस इन्हीं की जो वर्ड का मीनिंग होता है इनको इनके सामने रख देना होता है, इसी के जस्ट सामने रखना होता है। तुम सुबह क्यों नहीं नहा रहे थे, वाई वर यू, सॉरी, तुम सुबह क्यों नहा रहे थे, वाई वर यू बाथिंग इन मॉर्निंग। राम कब कार चला रहा था, कब, वैन, तो वैन पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट राम, सॉरी, उसके बाद राम के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो वैन वॉज राम ड्राइविंग कार। और दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर खत्म है। और एक लास्ट में आपको मैं बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर, हमारे पास यहाँ जगह कम है, बोर्ड में उतने क्वेश्चंस में वाक्य लिख नहीं पाता हूँ, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, आप इसी थीम पर, जिस थीम पर मैंने ये बनाए हैं, तो आप और भी अपने तरफ से कम एक सेंटेंस के 10-10 वर्ड्स बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, अलग अलग वर्ड्स को यूज करके। जैसे मैंने यहाँ परीक्षा लिखा है, नहाना लिखा है, आप और भी वर्ड यूज कर करके हर एक के, जैसे सिंपल है तो इसके 10 अलग से बनाओ, नेगेटिव उसके नेगेटिव और अलग से बनाओ, इंट्रोगेटिव के 10-15 और लगाओ। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपको एक तो आइडिया मिलेगा कि वर्ड्स को आगे आगे बनाना कैसे, और दूसरा आपको ये रूल जो है, जितनी बार इस रूल का प्रयोग करोगे वो आपको रटता जाएगा, उसका नेगेटिव कैसे करना है, इंट्रोगेटिव करना है, तो आपकी आगे की तैयारी के लिए अच्छा होता जाएगा। तो इसी के लिए अंत में वीडियो देखने के दोस्तों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद।